एपिसोड 21 पिया आई लव यू। पिया ने अभि के रूम की तरफ जाते हुए अभि को कहा, तुमने अभी मुझे फंसा दिया। इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी? उद्धरण चिन्ह। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जीनियस हो पिया, कुछ भी कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, ये मस्का लगाना बंद करो और ये बताओ कि तुमने मेरे बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे बताने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उद्धरण चिन्ह। पिया ने मुंह बनाकर कहा, जरूरत? तुम पिटोगे मेरे से अभि, बहुत बुरी तरह पिटोगे। उद्धरण चिन्ह। अभि ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी यार, मजाक कर रहा था। मेरी फैमिली अपनी जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती है कि कभी कभी मुझे उनके साथ बात करना भी नहीं मिलता। इसलिए इस बारे में कुछ बात ही नहीं उनसे। ये बात थी बस। पिया ने कहा, ठीक है, माफ कर दिया इस बार, लेकिन आगे से नहीं करूंगी, समझे? अब चलो मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, ठीक है, माफ कर दिया इस बार, लेकिन आगे से नहीं करूंगी, समझे? अब चलो मेरी हेल्प करो। उद्धरण चिन्ह। अभि, पिया और वेद प्रकाश अभि के कमरे में चले जाते हैं। पिया अपनी टीम को बोलकर सारी डेकोरेशन पूरी करवाती है और अभि उसकी हेल्प करता है। वो दोनों मस्ती करते हुए सारा काम खत्म कर देते हैं। अभि और पिया पैलेस के गार्डन में थे, रात का समय था। पिया ने कहा, थैंक यू गन्ना, पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। अब मुझे घर जाकर अच्छे से नींद आएगी। उद्धरण चिन्ह। अभि ने मुंह बनाकर पूछा, घर जाकर? कौन सा घर पिया? तुम तो मुंबई में रहती हो, फिर यहाँ पर तुम्हारा घर कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। पिया ने मन में कहा, ये मैंने क्या बोल दिया, मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। सच में? उद्धरण चिन्ह। अभि ने फिर से पूछा, अरे कुछ बोलो भी पिया, यहाँ पर तुम्हारा घर कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। पिया ने स्माइल करते हुए कहा, अरे मेरा अपना घर नहीं, यहाँ पर मैं रेंट पर रह रही हूँ, उस घर की बात कर रही हूँ। जब तक यहाँ जयपुर में हूँ तब तक तो वो मेरा घर ही हुआ ना। उद्धरण चिन्ह। अभि ने कहा, हाँ वो तो है। पिया ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ अभि, बाय। उद्धरण चिन्ह। अभि ने मुंह बनाकर बोला, बाय क्या? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम इतनी रात में अकेली कैसे जाओगी? तुम्हारी टीम और मैनेजर भी अपने अपने घर चले गए हैं। उद्धरण चिन्ह। पिया ने मन में कहा, अरे नहीं, मैं अभि को अपने साथ नहीं ले जा सकती। अभि को अगर मेरा सच पता चलेगा तो ये वेडिंग प्लानिंग के कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ अपने दोस्त को भी खो दूंगी। मुझे अभि को अपने साथ जाने से रोकना होगा। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, नहीं अभि, तुम सुबह से मेरे साथ काम कर रहे हो और कल एंगेजमेंट है, कल भी बहुत काम होगा, इसलिए तुम आराम करो। मैं चली जाऊंगी, ओके, बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, नहीं अभि, तुम सुबह से मेरे साथ काम कर रहे हो और कल एंगेजमेंट है, कल भी बहुत काम होगा, इसलिए तुम आराम करो। मैं चली जाऊंगी, ओके, बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। उद्धरण चिन्ह। अभि ने मन में कहा, मुझे पिया के साथ और टाइम स्पेंड करना था। मुझे पिया को अपने दिल बात इस शादी के खत्म होने से पहले ही बोलनी होगी। उद्धरण चिन्ह। पिया वहां से चली जाती है और सीधा पृथ्वी के पैलेस पहुंचती है। पिया जैसे ही अपने यानी पृथ्वी के रूम में एंटर करती है, उसे सामने ही पृथ्वी मिलता है। पृथ्वी को देखकर पिया ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी को देखकर पिया ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो? पृथ्वी ने गुस्से से कहा, पत्नी हो तुम मेरी? रात के 12 बज चुके हैं और तुम अब घर आ रही हो? इतनी रात तक कहाँ थी? बोलो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने गुस्से से कहा, अपने काम पर थी। तुम्हारी तरह पराये इंसान के साथ बिस्तर गर्म नहीं कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से अपना हाथ उठाकर कहा, क्या बोला तुमने? तुम्हारी ये हिम्मत? उद्धरण चिन्ह। पिया ने मारने से पहले ही गुस्से से पृथ्वी का हाथ पकड़कर कहा, हाथ मत लगाना मुझे। अगर फिर से हाथ उठाया तो मैं अपना आपा खोने में देर नहीं करूंगी। मेरी बात का गुस्सा लग रहा है ना? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। पत्नी के होते हुए पराई औरत के साथ सोते हो? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से कहा, हाँ सोता हूँ, क्योंकि तुम मुझे अपने साथ सोने नहीं देती। एक बार ये इलेक्शंस हो जाएं फिर तुम्हें देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। पिया गुस्से बोली, पहले इलेक्शंस तो अच्छे से देख लो। जाओ अब यहाँ से, मुझे आराम करने दो। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी गुस्से से कमरे से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आदि और शिखा दोनों एंगेजमेंट के लिए ड्रेस होकर आदि के रूम में अकेले थे। दोनों टेंस थे। पृथ्वी गुस्से से कमरे से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आदि और शिखा दोनों एंगेजमेंट के लिए ड्रेस होकर आदि के रूम में अकेले थे। दोनों टेंस थे। आदि ने शिखा से कहा, पिया की शादी का सच पता चलने से पहले पहले ये एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए तो अच्छा है। क्यों, शादी में तो काफी टाइम है, तब तक तो न्यू वेडिंग प्लानर मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आदि ने शिखा से कहा, पिया की शादी का सच पता चलने से पहले पहले ये एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए तो अच्छा है।
क्यों, शादी में तो काफी टाइम है, तब तक तो न्यू वेडिंग प्लानर मिल जाएगा। शिखा ने कहा, हाँ भाई सा, वैसे अब हमें चलना चाहिए। अदिति भाभी सा और शेखर की फैमिलीज भी एंगेजमेंट के लिए आ चुकी होंगी। उद्धरण चिन्ह। आदि ने कहा, हाँ शिखा चलो अब। उद्धरण चिन्ह। शिखा और आदि दोनों फंक्शन के लिए गार्डन में आते हैं। यहाँ मेहमान दोनों के पार्टनर्स और अभय का पूरा परिवार आ चुका था। पिया को दूर से अरेंजमेंट्स करते हुए देखकर अभय ने मन में कहा, पिया कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज। दिल करता है आज ही पिया को अपने दिल की बात बोल दूं। उद्धरण चिन्ह। भरत जो कि अभय के पास खड़ा था, उसने आदि को फूस फंसा कर कहा, सर बोल दीजिए अपने दिल की बात। कब तक ऐसे ही देखते रहेंगे दूर से। उद्धरण चिन्ह। अभय ने भरत की बात सुनकर चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने मन में क्या बोल रहा हूं? तुमने मेरे मन की बात कैसे जानी? उद्धरण चिन्ह। भरत मुस्कुराते हुए बोला, अरे सर आपका चेहरा ही बोल रहा आपके मन की बात। पिया जी को दूर से निहार रहे हो कब से? जाकर आई लव यू बोल दीजिए और काम खत्म कीजिए। अभय ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप भरत, किसी ने सुन लिया तो? चुपचाप खड़े रहो, वो देखो पिया यहीं आ रही है, अब कुछ मत बोलना उसके सामने। उद्धरण चिन्ह। भरत चुप हो गया था। पिया अभय के पास आए और बोली, अरे क्या अभय, कैसी फैमिली और रिलेटिव्स है तुम्हारे? चुप चुप फिर रहे हैं, कोई रौनक ही नहीं है। तुम्हारे भाई बहन देखो, उनका चेहरा देखकर लग रहा है कि उनको फांसी की सजा सुनाई जा रही है, ना कि सगाई हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, पिया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सगाई शुरू हो गई, तुम सगाई देखो। उद्धरण चिन्ह। आदि और शिखा दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ सगाई कर लेते हैं। पिया ने कहा, लो हो गई सगाई, अब चलो मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। अभय ने पूछा, कहाँ? उद्धरण चिन्ह। पिया ने अभय का हाथ पकड़कर कहा, अभी बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पिया अभय को आदि और शिखा के पास लेकर गई। यहाँ वो दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ अकेले खड़े होकर बातें कर रहे थे। पिया ने जाते ही कहा, मुझे पता है तुम चारों को पार्टी में मजा नहीं आ रहा, इसलिए तुम चारों ऐसे चुपचाप खड़े हो। अरे इतनी बोरिंग पार्टी में मजा कैसे आएगा? ना कोई नाच गाना, ना कोई डांस कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। आदि ने कहा, अरे पिया, हमारी फैमिली में किसी को डांस करना नहीं आता, इसलिए सभी चुपचाप खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। पिया ने अभय के कंधे पर थपकी मारते हुए कहा, ये जनाब तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। क्यों अभय? उद्धरण चिन्ह। अभय ने मना करते हुए कहा, नहीं पिया, वो सब कॉलेज में छूट गया। उद्धरण चिन्ह। पिया ने कहा, कॉलेज का बहाना मत बनाओ अभय, और चलो डांस करो, इसे बोलिए चले मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। आदि ने कहा, हाँ अभय जाओ ना, इस बोनिक पार्टी में रौनक आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आदि ने कहा, हाँ अभय जाओ ना, इस बोनिक पार्टी में रौनक आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शिखा ने कहा, हाँ अभय जाओ। उद्धरण चिन्ह। अभय ने पिया को देखकर कहा, पिया तुम भी ना। उद्धरण चिन्ह। अभय ने पिया को देखकर कहा, पिया तुम भी ना। उद्धरण चिन्ह। पिया अभय को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों एक गाने पर बहुत अच्छे से डांस करने लगते हैं। सभी उनको देखकर खुश थे। आदि ने अपने पास खड़ी शिखा के कान में कहा, तुम्हारी बात सही थी, अभय और पिया की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। अगर पिया की शादी ना हुई होती तो पिया को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक पाता। उद्धरण चिन्ह। आदि ने अपने पास खड़ी शिखा के कान में कहा, तुम्हारी बात सही थी, अभय और पिया की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। अगर पिया की शादी ना हुई होती तो पिया को इस घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक पाता। उद्धरण चिन्ह। शिखा ने कहा, हाँ भाई सा। उद्धरण चिन्ह। पिया और अभय बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी को नजर लग जाती है। एक मिनिस्टर पिया को पहचान लेता है और सीधा उदय के पास जाता है और पिया की सारी सच्चाई उदय को बता देता है। उदय ने फंक्शन के बीच में अपने पूरे परिवार के साथ पिया को एक कमरे में बुलाया। अभय ने पूछा, क्या हुआ पापा, आपने फंक्शन के बीच में ही हमें यहाँ क्यों बुलाया? उद्धरण चिन्ह। पिया ने पूछा, सर क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कुछ हुआ है तो बोल दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उदय ने गुस्से से कहा, तुम्हारा इस फंक्शन में होना ही सबसे बड़ी गलती है पिया, तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया है। उद्धरण चिन्ह। पिया ने उदय की बात सुनकर मन में कहा, लगता है अभय के पापा को मेरा सच पता चल गया है। अब क्या होगा? अभय ने मुंह बनाकर कहा, धोखा कैसा धोखा पापा? उद्धरण चिन्ह। उदय ने गुस्से से कहा, तुम्हारी दोस्त शादीशुदा है। उद्धरण चिन्ह। सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभय का तो दिल ही टूट जाता है। आदि और शिखा एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हैं। आदि ने मन में कहा, पापा को सच पता चल गया लगता है। उद्धरण चिन्ह। शिखा ने मन में कहा, अब क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। उदय ने गुस्से से कहा, गलतफहमी तो तुम्हें हुई है बेटा, ये लड़की शादीशुदा है और जानते हो किसके साथ इस लड़की की शादी हुई है? उद्धरण चिन्ह। अभय ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर ही कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह।
पिया सिर झुकाकर रोने लगी। उदय ने गुस्से से कहा, ये लड़की कुंवर पृथ्वीराज सिंह शेखावत की बीवी है और इसे हमारे खिलाफ साजिश करने के लिए उसने यहाँ भेजा है। उद्धरण चिन्ह। अभि ने बौखलाकर कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उदय ने गुस्से से कहा, अब मिसेज शेखावत चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरे बच्चों की सगाई मत खराब करो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने रोते हुए कहा, सर मैं चली जाऊंगी, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुंवर पृथ्वी की पत्नी हूँ, लेकिन मैं यहाँ कोई साजिश करने नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। उदय ने गुस्से से कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस सगाई से निकालूं ताकि तुम्हारा पति उस चीज का फायदा उठाकर मुझे बदनाम करे? चुपचाप चली, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। पिया रोते हुए वहां से चली जाती है। अभि पिया के पीछे जाता है। पिया अभि के कमरे में अपना सामान लेने जाती है। अभि उसके पीछे पीछे जाता है। अभि ने गुस्से से पिया को दीवार से सटा कर कहा, क्यों पिया, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? क्यों किया तुमने ऐसा? उद्धरण चिन्ह। पिया ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम भी मुझे गलत समझकर छोड़कर चले जाओगे जैसे आज ही चली गई। मुझे कोई नहीं समझता। उद्धरण चिन्ह। अभि ने पिया को बाहों में भरते हुए कहा, मैं समझता हूं पिया। बिकॉज ऑफ आई लव यू। एपिसोड 22 पृथ्वी के गुस्से में प्यार। पिया ने गुस्से से अभि को अपने से दूर करते हुए कहा, अभि ये क्या कर रहे हो तुम? हाउ डेयर यू डू दिस? पृथ्वी की पत्नी हूं तो क्या मुझे उसी के जैसी समझ लिया तुमने? उद्धरण चिन्ह। अभि ने मना करते हुए पिया को कहा, नहीं पिया ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तो सुनो एक मिनट। उद्धरण चिन्ह। पिया ने रोना शुरू कर दिया। अभि ने पिया को समझाते हुए कहा, पिया सॉरी, मैं जल्दीबाजी में ऐसा कर बैठा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मेरा मोटिव गलत नहीं था। उद्धरण चिन्ह। पिया ने रोते हुए गुस्से से अभि को कहा, अभि मुझे लगा था कि तुम ही एक ऐसे इंसान बचे हो मेरी लाइफ में जो लॉयल है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से अब मेरा भरोसा तुम पर से भी उठ गया है। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब प्लीज जाने दो मुझे। उद्धरण चिन्ह। अभि ने बौखलाकर पिया को फिर से कहा, पिया सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। उद्धरण चिन्ह। पिया ने अभि को एक थप्पड़ मारकर कहा, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाने दो मुझे अब। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। पिया रोते हुए अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। अभि ने उसे रोकने कोशिश करते हुए बार बार पिया को कहा, प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज पिया, पिया प्लीज। उद्धरण चिन्ह। पिया अभि की एक भी बात नहीं सुनती है और वहां से रोते हुए निकल जाती है। अभि ने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, अब क्या करूं मैं? ये मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया? पिया पता नहीं मेरे बारे में अब क्या सोचेगी। पिया मुझसे अब कभी बात भी करेगी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अभि को अपनी जल्दबाजी में की हुई गलती का एहसास हो रहा था। उदय सिंह अपने कमरे में अकेला था। दूसरी उदय सिंह फोन पर बात कर रहा था। उदय सिंह ने फोन पर गुस्से से कहा, कुंवर पृथ्वी तुम राजनीति में उतर आए हो, सोच समझ कर चलो। राजस्थान को संभालने की बात करते हो तुम, तुम्हारी बीवी तो संभलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी अपने महल के गार्डन में बैठा था। पृथ्वी ने गुस्से से उदय सिंह को कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? होश में रहकर बात कीजिए। उदय सिंह ने गुस्से से पृथ्वी को कहा, मैं तो होश में ही हूं, लेकिन लगता है तुम और तुम्हारी वो लावारिस पत्नी होश में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से उदय सिंह को कहा, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं और आप मेरे और मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। क्या बात है, साफ साफ बताइए। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से उदय सिंह को कहा, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं और आप मेरे और मेरी पत्नी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। क्या बात है, साफ साफ बताइए। उद्धरण चिन्ह। उदय ने गुस्से से दांत पीसते हुए पृथ्वी को कहा, अपनी पत्नी को मेरे घर में क्या मुझसे बदला लेने के लिए भेजा था? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से उदय सिंह को पूछा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी पत्नी आपके घर में क्यों जाएगी? उद्धरण चिन्ह। उदय सिंह ने गुस्से से पृथ्वी को कहा, क्योंकि तुमसे तुम्हारी पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए वो यहाँ मेरे पैलेस में आई थी और मेरे बेटे पर डोरे डाल रही थी। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से भरकर उदय सिंह को कहा, अपनी बकवास करना बंद कीजिए। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। अपनी दुश्मनी निकालनी है तो मुझसे निकालिए, मेरी पत्नी को बीच में मत लाइए। उद्धरण चिन्ह। उदय सिंह ने गुस्से से पृथ्वी को कहा, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता, तुम बस अपनी बीवी को संभालो। पृथ्वी ने गुस्से से उदय सिंह को कहा, मेरी बीवी को यहाँ जयपुर में आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। वो आपके बेटे से कब मिली? वो यहाँ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उदय सिंह गुस्से से पृथ्वी को कहा, नहीं है का क्या मतलब? वो बच्ची है क्या जो यहाँ जयपुर में आकर खो गई है? तुम्हारी बीवी क्या कर रही थी? तुम्हें सारे सबूत भेजता हूँ। वो यहाँ मेरे बच्चों की वेडिंग प्लानर बनकर आई थी और मेरे बेटे के साथ गुलशरे उड़ा रही थी।
अपने फोन में देखो अपनी बदचलन बीवी की हरकतें। उद्धरण चिन्ह। उदय सिंह ने गुस्से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और पृथ्वी ने जल्दी से अपना फोन चेक किया। उसे अपने फोन पर पिया और अभि की डांस परफॉर्मेंस की पिक्स दिखाई दी। पृथ्वी गुस्से से खुद को बोला, पिया तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरी पत्नी हो। मेरे अलावा तुम्हें और कोई छू भी नहीं सकता। ये सच है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी उदय सिंह की बातों को सुनकर गुस्से से भर गया था। पृथ्वी की जगह कोई भी पति होता उसे अपनी बीवी पर गुस्सा आता। पिया को फिर एक आदमी पर भरोसा करके अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पिया पृथ्वी के महल में अपने यानी पृथ्वी के कमरे में अकेली बेड पर बैठी रो रही थी। पिया रोते हुए बोली, अभी मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। पिया ने इतना ही कहा था कि अचानक पृथ्वी कमरे में आया। पृथ्वी ने आते ही पिया को गुस्से की जगह प्यार से पूछा, क्या हुआ माय डार्लिंग वाइफ, तुम रो क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की ओर देखकर कहा, पृथ्वी प्लीज मुझे परेशान मत करो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा मूड ठीक नहीं है आज। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से पिया को बाजू से पकड़कर कहा, क्यों मूड ठीक नहीं है? बोलो। बोला नहीं जा रहा कि अपने आशिक से गुलशरे उड़ा रही थी और जब उसके बाप को पता चला तो उसने निकाल दिया अपने घर से। इसलिए रो रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। पिया पृथ्वी की बात सुनकर चौंक गई थी। वो आंखें फाड़कर पृथ्वी को देख रही थी। उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए क्योंकि पृथ्वी की आधी बात सच जो थी। लेकिन पिया ने बिचकते हुए पृथ्वी को पूछा, ये क्या बोल रहे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी गुस्से से पिया को बोला, सच बोल रहा हूं। जो मेरे सामने आया है दिखाता हूं तुम्हें भी। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को अपने कुर्ते की पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें सीएम साहब की भेजी हुई कुछ पिक्चर्स पिया को दिखाए। पिया ने पिक्चर्स देखकर मन में कहा, ये सब क्या है? पृथ्वी ने अपना फोन दिखाते हुए गुस्से से कहा, देखो इसे। उद्धरण चिन्ह। पिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी वो पिक्चर्स देखकर। पिया ने बौखला कर पूछा, ये पिक्चर्स तुम्हारे पास कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को गुस्से से कहा, तुम्हारे आशिक के बाप ने भेजी है। उद्धरण चिन्ह। पिया ने गुस्से से पृथ्वी को कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से कहा, जानती हो क्या क्या बोला उसने मुझे तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बारे कोई भी गलत बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, पृथ्वी वैसा कुछ नहीं है। सीएम साहब ने तुम्हारे कान भरे हैं। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर गुस्से से पूछा, कोई भी मेरे कान भर सकता? तुम क्या करने गई थी सीएम साहब के महल में? जानती नहीं हो क्या वो मेरी अपोजिशन पार्टी का सीएम है? तुम आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर आई हो वहां पर। वो लोग मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बातें कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। पिया ने ना में सिर हिलाकर कहा, पृथ्वी ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस वहां अपना काम करने गई थी। मुझे सीएम साहब बच्चों की वेडिंग प्लानिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और वहीं मुझे मेरा दोस्त अभी मिल गया। बस इतनी सी बात है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पृथ्वी ने पिया को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा, झूठ बोल रही हो। वेडिंग प्लानिंग कर रही थी, वेडिंग की प्लानिंग करती। अपने आशिक के साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? पिया ने ना में सिर हिलाकर गुस्से से कहा, नहीं ऐसा नहीं है पृथ्वी। अभी मेरा आशिक नहीं सिर्फ दोस्त है। पृथ्वी ने फिर से गुस्से से कहा, मुझे बोल रही थी कि मैं पराये इंसान के साथ बिस्तर गर्म करता हूं। और अब खुद के लिए क्या बोलोगी? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी को टोकते हुए पिया ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पृथ्वी। ये सब मुझे नहीं आता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने गुस्से से पिया को दीवार से सटा दिया। पृथ्वी ने पिया के दोनों हाथों को दीवार से सटा दिया था। पृथ्वी ने पिया की आंखों में देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उन आंखों में आंसू आ गए थे। पृथ्वी ने पिया को नम आंखों से देखते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी पत्नी, तुम्हें मेरे अलावा कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे। पिया ने पृथ्वी की ऐसी बातें सुनकर हैरानी से सवाल किया, पृथ्वी ये तुम्हें आज हो क्या गया? तुम अजीब बातें कर रहे हो। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को जवाब देते हुए कहा, गुस्सा आ रहा है मुझे पिया। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की बात सुनकर मन में कहा, गुस्सा नहीं, ये कुछ और है पृथ्वी। कहीं ये मुझे प्यार तो नहीं करने लगा? उद्धरण चिन्ह। पिया का अंदाजा सही है क्या? क्या पृथ्वी पिया से प्यार करने लगा है? क्या पिया और पृथ्वी एक दूसरे को समझ पाएंगे? पिया ने पृथ्वी की बात सुनकर उसको समझाते हुए कहा, पृथ्वी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। प्लीज समझो मुझे। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को छोड़ते हुए गुस्से से कहा, मुझे नहीं समझना तुम्हें। मैं गलती करूं तुम गुस्सा कर सकती हो, लेकिन अगर तुम गलती करो तो मैं तुम्हें गुस्सा भी ना करूं, ये कैसे हो सकता है? बोलो पिया। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी की बात सुनकर पिया का मन उदास हो रहा था। पृथ्वी पिया को समझ ही नहीं रहा था।
पृथ्वी पिया पर बिगड़ते हुए कहा, तुम जानती हो मैं एरिका के पास क्यों जाता हूँ? क्योंकि वो जो भी है मेरे सामने है। उसने मुझसे कभी धोखा नहीं किया। मैंने उसे छोड़कर तुमसे शादी की तो भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम हो कि मेरी पत्नी होते हुए मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे धोखा दे रही हो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, पृथ्वी मेरी बात तो सुनो। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा, मेरे पास भी मत आना पिया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। उस दिन तुमने आग लगाई थी ना हमारे रिश्ते में, अब मैं उसी आग में तुम्हें जलाऊंगा। अब से तुम नाम के लिए मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना इस महल से एक कदम भी बाहर निकाला तो इस महल में वापस कदम मत रखना। समझी? इतना बोलकर पृथ्वी वहां से चला गया। पिया रोने लगी। पिया ने रोते हुए कहा, हे देवा, ये क्या हो मेरी लाइफ में। पति और दोनों ही मेरे से प्यार करने लगे हैं। पर दोनों में से कोई भी मेरे को समझना नहीं चाहता। दोनों ही खुद की जिद पर अड़े हुए हैं। क्या करूं अब मैं? उद्धरण चिन्ह। पिया रोते हुए बेड पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर अभय अपने महल में अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ से उसने अपने कान को फोन लगा रखा था। अभय ने दारू पी रखी थी। अभय ने फोन पर बात करते हुए कहा, तुम्हें जेल से निकाला और पिया के पीछे लगाया है मैंने। मुझे पिया चाहिए। मुझे मेरी पिया ला कर दो। उसके लिए तुम्हें जो करना है करो। मुझे बस मेरी पिया चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अभय ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और दारू बोतल को मुंह लगाकर एक सीप लिया। अभय ने गुस्से से कहा, पिया तुम सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें उस पृथ्वी के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें उस शादी से आजाद करवा कर रहूंगा। इधर अभय पिया के प्यार में पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। उधर पृथ्वी के महल में आधी रात हो चुकी थी और पिया अपने कमरे में बैठी अभी भी रो रही थी। पिया ने घुटनों में चेहरा छिपा रखा था। यशोदा पिया को कमरे के दरवाजे से देख रही थी। यशोदा ने मन में खुद से कहा, हे भगवान, पिया रो रही है। ये पृथ्वी भी ना पिया को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। आधी रात हो चुकी, पता नहीं कहाँ गया। मुझे पिया को संभालना चाहिए। नहीं, पिया को इस समय अकेला छोड़ देना चाहिए। मुझे पृथ्वी का पता करना होगा। वही पिया को संभाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। यशोदा वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। यशोदा के वहां से चले जाने के कुछ देर बाद पृथ्वी कमरे में आया। उसको देखकर लग रहा था कि उसने काफी दारू पी रखी थी। पृथ्वी के कदम लड़खड़ा रहे थे। पृथ्वी ने कमरे में एंटर करते हुए नशीली आवाज में पिया को कहा, अभी भी रो रही हो माई डार्लिंग वाइफ? उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की आवाज सुनकर उसकी ओर देखा तो वो अपने आंसू साफ करते हुए पृथ्वी से बोली, तुम आ गए पृथ्वी। उद्धरण चिन्ह। पिया ने अपने कदम पृथ्वी की ओर बढ़ाए तो पृथ्वी भी उसकी ओर बढ़ते हुए नशीली आवाज में बोला, तुम मेरा इंतजार कर रही थी माई डार्लिंग वाइफ। पिया ने पृथ्वी के पास से शराब की बदबू को सूंघते हुए कहा, पृथ्वी तुमने दारू पी है। ये सब क्या है? तुम तो दारू नहीं पीते ना। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने नशीली आवाज में कहा, हाँ पिया, नहीं पीता मैं दारू। लेकिन आज मुझे नशा हो गया, तुम्हारे धोखे का नशा। तुम मुझे अपना पति मानती हो ना? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने नशीली आवाज में कहा, हाँ पिया, नहीं पीता मैं दारू। लेकिन आज मुझे नशा हो गया, तुम्हारे धोखे का नशा। तुम मुझे अपना पति मानती हो ना? उद्धरण चिन्ह। मानती हो का क्या मतलब पृथ्वी? तुम मेरे पति हो। पिया ने पृथ्वी को टोकते हुए कहा। पृथ्वी पिया के करीब आया और नशे की हालत में बड़बड़ा कर बोला, मैं तुम्हारा पति हूं तो तुम्हारे पति को तुमसे कुछ चाहिए पिया। उद्धरण चिन्ह। पिया ने मन में कहा, पृथ्वी ने गुस्से में आकर ज्यादा ही दारू पी ली। इसे अब मुझे ही संभालना होगा। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें पृथ्वी? बोलो। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने नशे की हालत में बड़बड़ा कर बोला, आई वॉन्ट किस। डू यू किस मी बेबी। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की बात सुनकर मुंह में कहा, तुम फिर से शुरू हो गए, शाम को तो बोल रहे थे कि तुम मुझे छुओगे भी नहीं और अब किस मांग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। आई वॉन्ट किस मी बेबी। पृथ्वी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए पिया के ऊपर गिर पड़ा। पिया ने पृथ्वी को संभालते हुए कहा, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है। क्या करूं मैं इसका? उद्धरण चिन्ह। आई वॉन्ट किस मी बेबी। पृथ्वी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए पिया के ऊपर गिर पड़ा। पिया ने पृथ्वी को संभालते हुए कहा, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है। क्या करूं मैं इसका? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया के होठों के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहा, किस मी बेबी। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया के होठों के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहा, किस मी बेबी। उद्धरण चिन्ह। क्या पृथ्वी को संभाल पाएगी पिया? जानने के लिए वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड, सर्कल_! एपिसोड 24 ट्राइंग रूम में अभय। आई वॉन्ट किस मी बेबी। पृथ्वी ऐसे ही बड़बड़ाते हुए पिया के ऊपर गिर पड़ा।
पिया ने पृथ्वी को संभालते हुए कहा, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है। क्या करूं मैं इसका? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया के होठों के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहा, किस मी बेबी। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी पिया के होठों से अपने होठों को छू पाता उससे पहले पृथ्वी बेहोश हो गया। पिया ने पृथ्वी को संभालते हुए कहा, हे देवा, ये तो बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं इसका? उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी को संभालकर उसे बेड पर लेटाया और जैसे ही वो उससे दूर होने लगी पृथ्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ तकिया बना लिया। पृथ्वी बेहोशी में भी बड़बड़ा रहा था, किस मी बेबी, किस मी। पिया ने पृथ्वी को संभालकर उसे बेड पर लेटाया और जैसे ही वो उससे दूर होने लगी पृथ्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ तकिया बना लिया। पृथ्वी बेहोशी में भी बड़बड़ा रहा था, किस मी बेबी, किस मी। पृथ्वी को ऐसे सोता हुआ देखकर पिया ने मन में कहा, अब अगर मैंने जबरदस्ती अपना हाथ बाहर निकाला तो ये उठ जाएगा। मुझे इसे सोने देना चाहिए। पिया ने पृथ्वी की नींद हराम ना करते हुए उसकी बगल में सोना ही सही समझा। अगली सुबह जब पृथ्वी की आंख खुली और उसने खुद को पिया की बाहों में देखा तो उसने गुस्से से पिया को कहा, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी की आवाज सुनकर पिया की आंख खुली तो वो भी पृथ्वी को गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब है जो तुम्हें छोड़ दूं? तुमने ही मुझे पकड़ रखा था। पूरी रात मेरा हाथ पकड़ कर रखा था तुमने। उद्धरण चिन्ह। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं। पृथ्वी ने पिया को धमकी देते हुए इतना ही कहा कि पिया ने मुंह बनाते हुए कहा, वरना क्या करोगे तुम? उद्धरण चिन्ह। वरना मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूंगा और तुम्हें कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। पृथ्वी ने पिया को धमकाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी की धमकी सुनकर मुंह फाड़ते हुए कहा, क्या? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी पिया के कमरे के बाहर गया और उसने पिया के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके उसे बाहर से लॉक कर दिया। पिया दरवाजे के पास गई और अंदर से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, पृथ्वी दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? तुम्हें मुझे ऐसे कमरे बंद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी पिया के कमरे के बाहर गया और उसने पिया के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके उसे बाहर से लॉक कर दिया। पिया दरवाजे के पास गई और अंदर से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, पृथ्वी दरवाजा खोलो। ये क्या पागलपन है? तुम्हें मुझे ऐसे कमरे बंद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने कमरे के बाहर से पिया को जवाब देते हुए कहा, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा पिया। अब तुम यही रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे धोखे की सजा है ये। पृथ्वी की बात सुनकर पिया ने रोते हुए कहा, नहीं पृथ्वी, ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। उद्धरण चिन्ह। पिया ने पृथ्वी को बहुत समझाया पर वो नहीं समझा और पिया को रोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। 1 महीने बाद पृथ्वी का पूरा परिवार डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहा था लेकिन पिया वहां नहीं थी। यशोदा उदास मन से जूस पीते हुए पृथ्वी से बोली, पृथ्वी, अब तो 1 महीना हो गया है पिया को कमरे में बंद किए हुए। अब तो पिया को बाहर निकाल दो। वो तुम्हारी पत्नी है, जानवर नहीं। उद्धरण चिन्ह। मासा, अगर पिया मेरी पत्नी है तो पत्नी की तरह क्यों नहीं रहती? उसे क्या जरूरत थी सीएम साहब के महल जाने की और उनके लड़के के साथ डांस करने की? पृथ्वी ने पिया पर बिगड़ते हुए कहा। यशोदा ने पृथ्वी को समझाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, पर बेटा। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मासा, मैं पिया को नाश्ता देने के लिए जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया के लिए एक प्लेट में नाश्ता परोसा और वहां से पिया के कमरे की ओर चला गया। भैरव ने यशोदा को उदास देखकर कहा, बहु चिंता मत करो। पृथ्वी ज्यादा दिनों तक किसी से गुस्सा नहीं रह पाता। वो छोटी बहू को माफ कर देगा। उद्धरण चिन्ह। यशोदा भैरव की बात सुनकर शांत हो गई। पृथ्वी पिया के कमरे में गया तो पिया बेड पर बेहोश पड़ी थी। पिया को देखकर पृथ्वी ने बौखला कर कहा, पिया को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों पड़ी है? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने पिया को चेक किया और खुद से कहा, ये तो बेहोश हो गई है। मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी पिया को गोद में उठाया और महल से बाहर ले आया। महल के बाहर भीमदेव पृथ्वी की गाड़ी के पास खड़ा था। उसने पिया को देखकर कहा, हुकुम सा, रानी सा को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सवाल मत करो भीमदेव, गाड़ी का दूर खोलो, हमें रानी सा को हॉस्पिटल ले जाना होगा। भीमदेव को टोकते हुए पृथ्वी ने कहा। पृथ्वी के कहने पर भीमदेव पास खड़ी गाड़ी की बैक सीट का दूर खोला तो पृथ्वी पिया के उसमें बैठ गया और भीमदेव पृथ्वी ड्राइवर के साथ पिया को लेकर वहां से चले गए। पिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पिया ऑब्जर्वेशन रूम में थी और पृथ्वी भीमदेव के साथ ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर बैठा था। पृथ्वी ने मन में कहा, क्या हुआ होगा पिया को? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी अभी बोल ही रहा था कि तभी एक डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर आए और उसके बाहर आते ही पृथ्वी ने पूछा, डॉक्टर क्या हुआ हुकुम रानी सा को? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने पृथ्वी को जवाब देते हुए कहा, हुकुम रानी सा डिप्रेशन की शिकार हुई है हुकुम सा। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, डिप्रेशन? उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी की बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, आप डरिए मत हुकुम सा, वो ठीक हो जाएंगी।
बस आप उनको घूमने के लिए कहीं बाहर लेकर जाए, यहाँ पर वो आज़ाद फील करें। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर पृथ्वी ने पूछा, उनको होश कब तक आएगा डॉक्टर? हम उन्हें महल कब तक ले जा सकते हैं? उनको होश आ गया है हुकुम सा। आप उन्हें महल ले जा सकते हैं। बस उनका ध्यान रखिएगा। उन्हें टेंशन से दूर रखना। मैं उनके डिस्चार्ज की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली गई। पृथ्वी ऑब्जर्वेशन रूम में गया तो पिया बेड पर लेटी हुई थी और छत को देखे जा रही थी। पिया को देखते हुए पृथ्वी ने कहा, डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देगी, फिर हम महल वापस चलेंगे पिया। पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर पिया को डिस्चार्ज कर देती है। पिया और पृथ्वी की कार में बैक सीट पर बैठे थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। पृथ्वी ने पिया से कहा, चलो आज इतने समय बाद पहले से बाहर आए हो, चलो तुम्हें शॉपिंग करवाने चलता हूँ, इस बहाने तुम फ्रेश फील करोगी। पिया के चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। पिया स्माइल करना भूल चुकी थी। पिया ने कोई जवाब नहीं दिया। पृथ्वी ने कहा, ड्राइवर शॉपिंग मॉल ले चलो। ड्राइवर पृथ्वी की बात मानकर कार लेकर शॉपिंग मॉल के लिए निकल पड़ता है। पृथ्वी और पिया शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। पृथ्वी ने पिया को उसके लिए कुछ साड़ियां सेलेक्ट करके देते हुए कहा, माय डार्लिंग जाओ और इन्हें ट्राई करके देखो, और ये कुछ नाइटीज भी है, इन्हें भी ट्राई कर लेना। पिया बिना कुछ बोले पृथ्वी से कपड़े ले लेती है और ट्राइंग रूम के अंदर चली जाती है। पृथ्वी ट्राइंग रूम बाहर बैठ अपना फोन देखने में बिजी हो जाता है। पिया ने जैसे ही ट्राइंग रूम का डोर अंदर से लॉक किया, किसी शख्स ने पिया का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटा लिया। पिया डर से कुछ बोलती उससे पहले ही उस शख्स ने पिया का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए कहा, पिया कुछ मत बोलना, प्लीज मेरी बात सुनो। पिया ने उस इंसान का चेहरा देखकर बौखलाते हुए कहा, अभे तुम क्या करने आया था अभी यहाँ पर जानने के लिए? वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। एपिसोड 25। पृथ्वी पिया प्यार करता है। पिया ने उस इंसान का चेहरा देखकर बौखलाते हुए कहा, अभे तुम। अभे ने धीमे स्वर में कहा, पिया प्लीज मेरी बात सुनो। पिया ने हाथ जोड़कर रोते हुए अभे को कहा, प्लीज यहाँ से चले जाओ अभे। पृथ्वी को पता चला तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अभे ने पिया के चेहरे को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं पृथ्वी को कुछ नहीं करने दूंगा अब तुम्हारे साथ, और उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो पिया। आई एम सॉरी पिया। पिया ने आगे से धीमे स्वर में कहा, यू डोंट से सॉरी अभे, आई से सॉरी। मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे पापा ने मेरे बारे में ना जाने क्या क्या बोला। अभे ने पिया को रौंदे स्वर में कहा, सॉरी पिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। 7 साल से तड़प रहा हूं तुम्हें अपने दिल की बात बोलने के लिए। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूं, वो लड़की और कोई नहीं तुम हो पिया। आई लव यू पिया, आई रियली लव यू। अभे की बात सुनकर पिया चौंक गई। उसको जोर का झटका लगा था। उसके पास शब्द खत्म हो चुके थे। पिया भौंचकी होकर अभे को देख रही थी। अभे ने पिया को कहा, पिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और सिर्फ तुमसे करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पिया ने जब अभे को जवाब नहीं दिया तो अभे ने पिया से कहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो। अभे के इतना पूछने पर पिया कुछ बोलती उससे पहले ही ट्राइंग रूम के बाहर से पृथ्वी ने ट्राइंग रूम का दूर नॉक करते हुए पूछा, पिया और कितना टाइम लगेगा? हमें महल लौटना है, जल्दी करो। पृथ्वी की बात सुनकर पिया ने डरते हुए कहा, पृथ्वी। पृथ्वी ने फिर से नॉक करते हुए पूछा, क्या हुआ पिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? पृथ्वी की आवाज सुनकर पिया ने कहा, मैं ठीक हूं। पिया की आवाज सुनकर पृथ्वी ने आगे कहा, अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो फिर बाहर आओ पिया, हमें महल लौटना है, देरी हो रही है। पृथ्वी की आवाज सुनकर पिया ने अभि की ओर देखकर कहा, आती हूं। अभि ने पिया के पास नाइटी देखकर धीमे स्वर में कहा, पिया मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। पिया ट्राइंग रूम से बाहर जाने लगी तो अभि ने जल्दी से अपनी जेब में से कुछ निकाला और उसे पिया के पहने हुए कपड़ों पर लगा दिया, और पिया कमरे से बाहर चली गई। पिया को देखकर पृथ्वी ने पिया से पूछा, तुम्हें ड्रेसेज पसंद तो है ना? पृथ्वी के सवाल का जवाब देते हुए पिया ने मायूस होकर कहा, हाँ। पिया का जवाब सुनकर पृथ्वी ने कहा, ठीक है चलो फिर बिल पे करते हैं और वापस महल चलते हैं। पृथ्वी और पिया शॉपिंग कंप्लीट कर महल के लिए निकल गए। पिया को पृथ्वी ने वापस अपने कमरे में लॉक कर दिया। पिया बेड पर बैठी रो रही थी। पृथ्वी पिया के लिए खाना लेकर कमरे में आया और पिया को रोते हुए देखकर गुस्से से बोला, तुम अभी भी रो रही हो? तुम रोकर क्या साबित करना चाहती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वी ने ऐसा कहा और खाना फर्श पर पटक कर कमरे से बाहर चला गया। वो दरवाजा बाहर से लॉक करने लगा तो पिया रोते हुए उसके पीछे गई और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, पृथ्वी प्लीज मुझे कमरे बंद मत करो, दरवाजा खोलो। पिया रोए जा रही थी लेकिन पृथ्वी उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। दूसरी ओर अभय अपने महल में अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था और उसके कानों पर हेडफोन्स लगे हुए थे। उसके सामने कुछ डिवाइसेस और 1 लैपटॉप रखा हुआ था। पिया और पृथ्वी की आवाजें अभय के हेडफोन्स में से सुनाई दे रही थी।
अभी के कानों में पिया की आवाज आई, पृथ्वी प्लीज मुझे कमरे बंद मत करो, दरवाजा खोलो। उद्धरण चिन्ह। एक्चुअली अभी ने पिया के कपड़ों में एक डिवाइस लगाया था जिससे वो पिया की और उसके आसपास की आवाजें सुन पा रहा था। अभी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, पृथ्वी बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम पिया के साथ। तुम पिया के साथ ऐसा करके उसके दिल में अपने लिए नफरत भरोगे और मैं उसी नफरत का फायदा उठाकर पिया के दिल में प्यार भरूंगा। मैं पिया को तुमसे बचाऊंगा। मैं पिया को इस शादी से आजाद कराऊंगा। अभी डेविल हंसी हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अब देखना पृथ्वी अभी की चाल। उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट डे पृथ्वी के महल में पृथ्वी अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि तभी यशोदा उसे रोज की तरह समझाने के लिए वहां आई। यशोदा ने आते ही पृथ्वी को कहा, पृथ्वी मुझे तुमसे बात करनी है। यशोदा की बात सुनकर पृथ्वी ने यशोदा को कहा, मासा रोज रोज एक बात करना जरूरी है क्या? जबकि आप मेरा जवाब अच्छे से जानती हैं। यशोदा ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, पृथ्वी बेटा पिया तुम्हारी पत्नी है, उसे प्यार करोगे तो वो तुम्हें भी प्यार करेगी। उसे जानवरों की तरह ऐसे बंद करके रखोगे तो तुम्हें सीएम पद तो मिल जाएगा लेकिन पिया जैसी पत्नी को खो बैठोगे। पिया अनाथ जरूर है लेकिन बहुत अच्छी लड़की है। बेटा एक बार मेरी बात मान लो। उसे पत्नी का हक दे दो। उसे ऐसे टॉर्चर मत करो। यशोदा की बात सुनकर पृथ्वी ने गुस्से से कहा, आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहता उसे पत्नी का हक देना? उसने मुझे धोखा दिया है। वो सीएम राणा उदय सिंह तोमर के बेटे के साथ गुलशरे उड़ा रही थी। पृथ्वी की बात सुनकर यशोदा ने गुस्से से कहा, उसने सिर्फ डांस किया था और तुमने उसके साथ ऐसा किया लेकिन तुम तो एरिका के साथ पत्नी के सामने वो सब करते हो। उद्धरण चिन्ह। यशोदा की बात सुनकर पृथ्वी ने गुस्से से नजर चुराने लगा। यशोदा ने पृथ्वी को समझाते हुए कहा, वो बेचारी ने तो फिर भी कोशिश की तुम्हें अपनाने की। पृथ्वी एक बार उसे भी मौका देकर देख लो। उसकी गलती तुम्हारी गलती के सामने कुछ भी नहीं है। सच में पृथ्वी तुम्हारे पापा का एक भी लक्षण तुम में होता तो तुम अब तक राणा सा बन चुके होते। यशोदा की बात सुनकर पृथ्वी ने सिर झुका लिया था। यशोदा पृथ्वी पर बिगड़ते हुए बोली, लेकिन जैसी हरकतें तुम्हारी हैं तुम कुंवर कहलाने के लायक भी नहीं हो। पर मैं क्या करूं? सिर्फ कोशिश ही कर सकती तुम्हें समझाने की। तुम समझो या ना समझो ये तो तुम्हारा फैसला है। इतना बोलकर यशोदा वहां से चली जाती है। पृथ्वी एक बार सोच में पड़ जाता है। पृथ्वी ने खुद से कहा, क्या मासा सही बोल रही है? क्या मुझे एक मौका देना चाहिए पिया को? ऑफिस से लौटकर पिया से बात करता हूं। पृथ्वी इतना कहकर कमरे से बाहर चला गया। पृथ्वी जैसे ही अपने ड्राइवर और गार्ड्स के साथ अपनी गाड़ियों के काफिले में महल से निकलता है, वैसे ही अभी छिपते हुए दीवार लंघ कर महल में घुस जाता है। अभी ने मन में कहा, अब पिया को मिलना चाहिए। डिवाइस की लोकेशन करता हूं। मुझे पिया का पता चल जाएगा। अभी ने अपना फोन निकाला और पिया के कपड़ों पर लगे हुए डिवाइस को ट्रैक किया और छिपते छिपाते हुए पिया के कमरे तक पहुंच गया। पिया के कमरे के पास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वहां कोई नहीं था। अभी ने पिया के रूम के बाहर का नजारा देखकर कहा, ओएमजी इसमें तो लॉक लगा हुआ है। अब अंदर कैसे जाऊं? लगता है कोई खिड़की देखनी होगी। उद्धरण चिन्ह। अभी ने पिया के कमरे की बालकनी देखी और कहा, यहां से जाता हूं। अभी बालकनी में गया जो कि शायद आज खुली हुई थी। अभी एक आईपीएस अफसर था, इसलिए कूद फांद आसानी से कर पा रहा था। अभी ने बालकनी से कमरे की खिड़की खोली और कमरे के अंदर चला गया। अभी ने पिया को ढूंढते हुए कहा, पिया पिया। बेड के पीछे से पिया की डरी सहमी हुई आवाज आई, अभय। पिया अपने बेड के पीछे से छुपी हुई थी। अभी ने पिया से कहा, बाहर आओ पिया, मुझे तुमसे बात करनी है। एक बार बाहर आओ प्लीज। पिया डरते हुए बेड के पीछे से बाहर आए और बोली, अभय तुम यहाँ प्लीज यहां से चले जाओ। अभय ने पिया को देखकर कहा, पिया तुम ठीक तो हो ना? अभय पिया के पास गया और पिया की हालत देखकर रोते हुए बोला, ये क्या हो गया तुम्हें पिया? तुम ऐसी तो नहीं थी। पिया रोते हुए बोली, अभी तुम चले जाओ यहाँ से, पृथ्वी आ गया तो वो फिर मुझे गलत समझेगा। अभी ने पिया को समझाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं कॉलेज के पहले दिन से तुम्हें चाहता था। तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। पर तुमने उस पृथ्वी से शादी कैसे कर ली? वो तो ये शादी राजनीति के लिए कर रहा था। तुम उसकी पत्नी कैसे बन गई? मुझे सच जानना है, प्लीज सच बताओ मुझे। पिया ने रोते हुए कहा, मैं तो यहाँ वेडिंग प्लेन न बनकर आई थी। पृथ्वी और मेरे दोस्त पूर्व ने मेरा फायदा उठाया था। उन दोनों ने मुझे धोखा देकर। पिया ने अभि को सारी सच्चाई बताकर कहा, मैं किसी को धोखा कैसे दे सकती हूँ भला? अभि ने नाटक करते हुए कहा, पिया तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ, तुम ये सब चुपचाप क्यों सह रही थी? पिया ने अभि को जवाब देते हुए रोते रोते कहा, मैं चुप नहीं हूं अभि, और ना ही कमजोर हूं, मैं मजबूर हूं। उद्धरण चिन्ह। पिया ने अभि को जवाब देते हुए रोते रोते कहा, मैं चुप नहीं हूं अभि, और ना ही कमजोर हूं, मैं मजबूर हूं। अभि ने झट से पिया को पूछा, मजबूर? क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम ये सब सह रही थी? उद्धरण चिन्ह।
पिया ने जवाब देते हुए कहा, मुझे मजबूर किया गया था, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मैं पृथ्वी को सबक सिखाने के लिए वेडिंग प्लेन न बनकर तुम्हारे घर आई थी। पर पापा ने पृथ्वी के कान, जिस वजह से पृथ्वी ने मेरे साथ ये सब किया। पिया की बात सुनकर अभि ने मन में कहा, वाह पापा, बिना बोले आपने मेरा काम कर दिया। अब बस पिया को पृथ्वी के खिलाफ करना है। पिया की बात सुनकर अभि ने मन में कहा, वाह पापा, बिना बोले आपने मेरा काम कर दिया। अब बस पिया को पृथ्वी के खिलाफ करना है। पिया ने उदय को कोसते हुए कहा, तुम्हारे पापा जैसे लोग मुझ जैसी लड़कियों को उनके पति की परछाई समझकर साजिश करने का झूठा इल्जाम लगा देते हैं और अपने मेल फ्रेंड के साथ डांस करने को डोरे डालना और गुलशरे उड़ाने वाला समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। पिया की बात सुनकर अभि ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पापा ऐसा काम कर सकते हैं। पिया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। पिया की बात सुनकर अभि ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पापा ऐसा काम कर सकते हैं। पिया, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तुमसे। पिया ने अभि को टोकते हुए कहा, तुम माफी मत मांगो अभि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उदय अंकल और पृथ्वी की है। तुम्हारे पापा ने पृथ्वी के कान भरे, जिस वजह से पृथ्वी ने मुझे सजा देने के लिए यहाँ बंद कर दिया। तुम्हें पता है, मैंने पृथ्वी की आंखों में वो देखा जो मैं पूर्व की आंखों में देखना चाहती थी, जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। अभि की बात का जवाब देते हुए पिया ने कहा, अभि, पृथ्वी की आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार दिखता है। अभि ने पिया की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, क्या? अभि की बात का जवाब देते पिया ने कहा, हाँ अभि, पृथ्वी मुझे प्यार करता है। अभि ने पिया की बात सुनकर मन में कहा, पृथ्वी पिया से प्यार करता है। अगर पिया भी पृथ्वी करने लगी तो मैं पिया को खो दूंगा। मुझे पिया को पृथ्वी से अलग करना ही होगा। मुझे पिया के दिल में पृथ्वी के लिए जहर भरना होगा।